कृपया एक बड़ी की माला द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए हम सभी। नामांकन के आखिरी दिन भाजपा प्रत्याशी साकेत मिश्रा ने लोकसभा श्रावस्ती से किया नामांकन। जी हां, आपको बताते चलें कि लोकसभा श्रावस्ती में आज नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी के प्रत्याशी लोकसभा श्रावस्ती से साकेत मिश्रा ने अपना नामांकन किया। वही उनका नामांकन कराने बलरामपुर के छोटा परेड ग्राउंड में सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में हम सभी को बढ़ चढ़कर माननीय मोदी जी एवं योगी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए साकेत जी को जिताना ज़रूरी है, जिससे कि लोकसभा श्रावस्ती का विकास हो। और कुछ जनप्रतिनिधियों ने क्या कहा, सुने उन्हीं की। समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशियों का भी फार्म जमा हुआ है और शासन की तरफ से बताया गया किसी एक का कैंसिलेशन आएगा। कैसे देखते हैं इस राजनीति को आप? हम समाजवादी पार्टी के लोगों को उनसे अपील करते हैं कि ये भगवान गौतम बुद्ध की धरती है, जिन्होंने शांति का संदेश दिया। वो पद के लिए लड़े ना, जनता की सेवा के लिए कोई संकल्प लें। और जनता की सेवा के लिए समाजवादी पार्टी अब निरुत्तर है श्रावस्ती जनता के लिए। और साकेत मिश्रा बहुत बहुमत से जीत करके दिल्ली की तरफ रवाना हो चुके हैं। आपको क्या प्रत्याशी साकेत मिश्रा के सामने? साकेत मिश्रा वो व्यक्तित्व हैं जिनके पिता नृपेंद्र मिश्रा जी ने उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक के विभिन्न सरकारी सेवाओं में देश और प्रदेश की सेवा करने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सलाहकार के रूप में उन्होंने काम किया है। और उसके बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंपी गई थी। हम तो ये कह सकते हैं कि भगवान राम स्वयं साकेत जी के लिए आज खड़े हुए हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ये तय नहीं कर पा रही है कि किसको हम प्रत्याशी बनाएं। आप किसको चुनौती मानते हैं दोनों में से? हम किसी को चुनौती नहीं मानते। चुनौती तो उसी समय खत्म हो गई थी जब ये पता चला कि फला आ रहे हैं और फला जा रहे हैं। हमारी चुनौती सिर्फ है बलरामपुर और श्रावस्ती को विकसित बलरामपुर और श्रावस्ती बनाना का जो संकल्प है, सबका साथ सबका विकास। आज उसी संकल्प के साथ नरेंद्र मोदी जी का समर्थन देश के हर गरीब, हर जात, हर धर्म, हर मजहब के लोग कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना। नॉमिनेशन के इस अवसर पर अभी माननीय सदर विधायक बलरामपुर ने सारी बातें रख दिया है और उसी को अपने आप से संबद्ध करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि श्रावस्ती में पूरी तरीके से कमल खिल चुका है और कमल खिल करके और दिल्ली की तरफ रवाना हो रहा है। साकेत मिश्रा जी भारी बहुमत से जीत रही है, अब कोई टक्कर में नहीं, क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं इनके आपस में लड़ाई चल रही है। इनके मामले नहीं हो पा रहे। अभी आपने प्रश्न किया था, दोनों लोगों के भी फार्म जमा हुए हैं, तो जिनके आपस में लड़ाई, आज आखिरी नामांकन की तिथि और आज तक अभी लड़ाई चल रही है, तो चुनाव क्या लड़ेंगे? जनता ने सीधा संदेश दे दिया है कि अब की बार फिर मोदी सरकार। आपके क्षेत्र से हाजी दद्दन आए, कितना चुनौती मानते हैं? हाजी दद्दन तो एक 15 साल पहले हमारे क्षेत्र में आपके यहाँ भी मुँह नोचवा आया था, ये है वोट कटवा। इनके पास कुछ नहीं है, ये 5-10 हज़ार वोट लेकर के पूरे लोकसभा में चले जाएंगे। ये किसी के द्वारा पोषित भी प्लान ये कैंडिडेट बनाए गए हैं। इनका ना कोई जनाधार है और ना कुछ आधार है, फर्जी ये चुनाव लड़ रहे हैं, इनके माने कुछ नहीं। ही अपना प्रत्याशी घोषित करती है दोबारा से, तो वर्मा जो एक जातीय समीकरण, सपा ने तो सारी हवा निकाल दिया। एक बार टिकट दिया, दूसरी बार कैंसिल हुआ, फिर दूसरी बार दे रहे हैं, तो एक नौटंकी वाली बात है। इसमें मुझे कहने की जरूरत नहीं है, इन्होंने स्वयं अपने आप में हवा निकाल दिया, कोई लड़ाई नहीं है। आज लगभग 42 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ है। आज जो पुराना उत्तर प्रदेश नहीं रहा, जहाँ पे लोग दूसरी तरह की चर्चा करते थे कि वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं जाएगी, कंपनियाँ नहीं जाएंगी, उद्योग नहीं जाएंगे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में 42 लाख करोड़ का निवेश हुआ है। और उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में लगभग लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि हम किस ज़िले में क्या करना चाहते हैं। अब ये हम लोगों के ऊपर है कि भाई बलरामपुर ज़िले में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, माननीय विधायक जी लोग सब लोग मिल करके। बलरामपुर ज़िले में देखिए विश्वविद्यालय आया, लोगों को शिक्षा का स्तर उसमें व्यापक परिवर्तन आएगा। और हम लोग चाहते हैं कि शुगर फैक्ट्री के अलावा और सारे उद्योग यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र बने और सारे उद्योग यहाँ पे आएँ, कि बलरामपुर जनपद का समुचित विकास हो। इसलिए हम लोगों का प्रयास है कि सारे लोग मिल करके एक अच्छा काम करें। गजरी जो कि तराई का ऐसा नेपाल बॉर्डर का सटा हुआ
कार्यकर्ता और हमारे समर्थक जो आज बहुत विशाल भीड़ थी, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का आशीर्वाद मिला। और मुद्दे तो विकास के ही होते हैं। मोदी जी और योगी जी की सरकार में केवल विकास की बात होती है और बिना भेदभाव के विकास की बात। ये तो क्या माननीय देखिए, नामांकन तो इस समय सच है कि भारतीय जनता पार्टी में हम लोग कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रतीकात्मक होते हैं उम्मीदवार। हम सब कार्यकर्ता हैं और पार्टी लड़ती है चुनाव। नामांकन हो गया, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का आशीर्वाद मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद मिला आज सुबह। तो मेरी आशा है कि जनता 10 साल के विकास देखेगी मोदी जी के, 7 साल के योगी जी के विकास के कार्यों को देखेगी। तुरंत जनता को ये तो पता होगा ही कि कितना सुधार आया उनके जीवन में, और उसी के अनुसार वो निश्चय करेगी कि फिर से एक बार मोदी सरकार। आप पूर्वांचल विकास उसके निगम के जो है वो रास्ते सलाहकार भी रहे हैं ना, और आपको मुझे लगा कि श्रावस्ती हो चाहे बलरामपुर हो चाहे यहाँ से लेकर गोरखपुर तक है ना, अच्छी जानकारी है। इस तरफ के तमाम लोग जो है हज़ारों की हज़ार संख्या में वो गुजरात, महाराष्ट्र है ना, चंडीगढ़ यहाँ पलायन करके वहाँ रोजी रोजगार करते हैं। एक तो रोजी रोजगार के उनके लिए क्या प्रयास होगा, दूसरी चीज़ ये क्षेत्र जो है वो तेंदुआ के जो है वो ज़बरदस्त प्रभावित है। हर साल 50 बच्चे जो है श्रावस्ती बलरामपुर इधर जो है वो उनके शिकार हो जाते हैं। इसके लिए आपका क्या प्रयास होगा? तो पहला मुद्दा जो रोज़गार का है, देखिए पलायन अगर जीवन में आदमी कुछ वृद्धि चाहता है तो उसलिए कर रहा है और अपनी इच्छा से कर रहा है, तो उसमें कोई ख़राबी नहीं। हम लोग की जो समस्या है यहाँ पे वो है कि यहाँ पे जितना रोज़गार होना चाहिए वो नहीं मिलता है। उसके लिए केवल एक उत्तर है और समाधान है, वो है कि यहाँ पे उद्योग लगे। एक उद्योग और दूसरा सर्विस सेक्टर की कुछ चीज़ें जो कि कोविड के बाद से लोग घर से रह करके कर सकते हैं कार्य, उसका कामों पर उसमें समय लगता है। उद्योग सबसे पहला प्राथमिकता से लाना है यहाँ पे, क्योंकि हमारी छोटी जोत में हम लोग की रोज़ी रोटी नहीं चल पाएगी। तेंदुआ का देखिए थोड़ा सा गंभीर मामला इसलिए है कि तेंदुए तब निकलते हैं बाहर जब हम लोग ही जा कर के जंगलों को काट करके या जंगल का जो क्षेत्र है उसमें घुसते हैं। ज़रूरत ये है कि जो एक तो जो जंगल के बॉर्डर विलेज गांव होते हैं वहाँ पे थोड़ा सुविधाओं की ज़रूरत है, जैसे वायरिंग नेटिंग वगैरह हो जाती है, उससे वो लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे। कुछ जगह पे उनको पकड़ करके थोड़ा जंगल के भीतर जा कर के छोड़ने का भी होगा, तो उस पर हम लोग को नियोजित तरीके से वन विभाग के साथ बैठ करके ज़िला प्रशासन को भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि मासूम बच्चों की मौत हो रही है वो अच्छा नहीं है। आपकी तरफ से क्या प्रयास करेंगे खास करके किस मामले? इस तेंदुए पे खास करके? तेंदुए पे केवल मुझे लगता है कि एक तो अगर हम लोग थोड़ा जो जंगल क्षेत्र है उसको जितनी तरह से उसको सुरक्षित रखना चाहिए वो अगर रखा जाए तो अपने आप ही आने कमाएंगे। पर दूसरा मुझे लगता है कि वहाँ पे फेंसिंग की ज़रूरत है। जो जैसे आपका हाथीगर्दा वगैरह के आगे का जो इलाका है, शिकारी पुरवा है, वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा गैप के साथ फेंसिंग की ज़रूरत है।